Hello students, welcome to biology class, and today we will see about connective tissue. What is connective tissue and what is the types of connective tissue, what is the function of connective tissue, ठीक है, and different examples of connective tissue, ठीक है. चलिए देखते हैं. Let's see about connective tissue. Connective tissue is what? Connective tissues are those tissue which connect different or various types of cell or bind up different type of tissue. ठीक है. How do we define connective tissue? Connective tissue are those tissues which connect various cells or bind up different types of tissue. Bind up different types of tissue. ठीक है. तो ये कहलाता है क्या? कनेक्टिव टिश्यू. नाम से क्लियर है. जैसे हम कई बार यूज करते हैं, एक वर्ड यूज करते हैं कनेक्शन. तो कनेक्शन का मतलब क्या होता है? कनेक्शन कहीं पे भी कुछ कनेक्शन, सपोज ये बिजली का बोर्ड है, तो बिजली के बोर्ड में यहाँ पे बहुत सारे स्विच लगे रहते हैं. तो ये स्विच, यदि हम इस स्विच को ऑन करते हैं तो फैन ऑन हो जाता है. ठीक, इसको हम ऑन करेंगे ट्यूबलाइट ऑन हो जाती है. तो मतलब इस बोर्ड में यहाँ पर जितने भी जो इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शन है वो सब बाइंड अप रहते हैं, कनेक्ट रहते हैं. तो वैसे कनेक्टेड टिश्यू को हम कह सकते हैं कि बिल्कुल कनेक्शन का मतलब जो दूसरे टिश्यूज को या सेल्स को बाइंड करके रखता है, उनको हम बोलते हैं कनेक्टेड टिश्यू. इज दैट क्लियर? चलिए देखते हैं नेक्स्ट. कनेक्टेड टिश्यू को हम क्लासिफाइड करते हैं, या इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है वो हम देख लेते हैं. तो कनेक्टेड टिश्यू का जो बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है, पहले तो हम ओरिजिन देखें. कनेक्टेड टिश्यू ओरिजिनेटेड फ्रॉम एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म. किससे ओरिजिन होता है? इसकी ओरिजिन कहाँ से होती है? इसकी ओरिजिन होती है एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म. ठीक है, एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से इसकी ओरिजिन होती है. बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है, इसमें थोड़ा सा हम डिटेल देख सकते हैं इसको. ठीक है, एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से इसकी ओरिजिन होती है. यदि इसका स्ट्रक्चर देखें हम कनेक्टिव टिश्यू का, तो बेसिक स्ट्रक्चर इसका क्या होता है, ठीक है, वो हम देखेंगे. ठीक, ये तो डेफिनेशन थी हमने देखी, फिर ओरिजिन हमने देखा, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं. बेसिक स्ट्रक्चर कनेक्टिव टिश्यू आर बेसिकली मेड अप बाय मैट्रिक्स, जो कि पॉलीसेकेराइड का बना होता है. ठीक है, बेसिक सब्सटेंस होता है, और मैट्रिक्स में फिर डिफरेंट टाइप की सेल्स होती है. ठीक है, तो मैट्रिक्स का एक तो मैट्रिक्स होता है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट इसका है. जैसे बेसिक सब्सटेंस जो होता है किसी भी सेल में, वैसे इसमें मैट्रिक्स होता है जो कि पॉलीसेकेराइड से बना होता है. इसके बाद कुछ सेल्स होती है. ठीक है, ये पॉलीसेकेराइड का बना हुआ मैट्रिक्स है. ठीक है, इसके बाद सेल्स होती है, जैसे इसमें प्लाज्मा सेल हो सकती है, बहुत सारी सेल्स होती है. प्लाज्मा सेल, फाइब्रोब्लास्ट सेल, मेसेनकाइम सेल, रेटिकुलर सेल, मास्ट सेल, ऐसे बहुत सारी सेल्स इसमें होती हैं. ठीक है, इसके बाद ये तो हो गया मैट्रिक्स हो गया, सेकंड सेल्स हो गई. इसके बाद फिर कुछ फाइबर्स भी होते हैं इसमें, फाइबर्स. ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू फाइबर बोल सकते हैं. इसमें दो तरह के फाइबर्स होते हैं, 2 टाइप्स फाइबर्स होते हैं. एक वाइट कोलेजन फाइबर, और एक होता है येलो इलास्टिन फाइबर. ठीक है, so basically connective tissue is made up by matrix, which is made up by polysaccharide cells, different type of cell, plasma cell, fibroblast cell, mesenchyme cell, reticular cell, mast cell. ठीक है, ये सब सेल होती है यहाँ पे. फिर फाइबर्स होते हैं कनेक्टिव टिश्यू फाइबर, जिसमें इलास्टिन फाइबर और कोलेजन फाइबर होते हैं. तो इलास्टिन फाइबर जो होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, और ये जो वाइट कोलेजन फाइबर जो रहते हैं थिक और इनफ्लेक्सिबल होते हैं, नॉन फ्लेक्सिबल होते हैं. ठीक,
तो ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर आपने देखा, मैट्रिक्स, सेल और फाइबर। अब हम जितने टाइप्स के भी कनेक्टिव टिश्यू देखेंगे उन सभी में ये सब चीज़ें होती है, मैट्रिक्स होगा, सेल्स होंगी और फाइबर्स वगैरह होंगे, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं तो कनेक्टिव टिश्यू क्या है, आपको क्लियर हो गया। कनेक्टिव टिश्यू आर दोस टिश्यू विच कनेक्ट और बाइंड वेरियस अदर टाइप्स ऑफ टिश्यूज, ठीक है। ओरिजिन इसके एम्ब्रॉयनिक मेसोडर्म है। 3 टाइप के यहाँ पे सब्सटेंस देखे हमने, मैट्रिक्स, सेल एंड फाइबर। चलिए देखते हैं, इसके बाद क्लासिफाइड करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू को हम क्लासिफाइड करते हैं, ठीक है। तो कनेक्टिव टिश्यू के बहुत सारे टाइप्स हैं, अब यहाँ पे कुछ टाइप्स देख रहे हैं इसके, है ना। इसका क्लासिफिकेशन करते हैं तो यहाँ पे हमको कुछ टाइप्स मिलेंगे और फिर उनके भी टाइप्स देख सकते हैं हम। चलिए जो इम्पोर्टेंट होगा उसको थोड़ा डिटेल में ले लेंगे। कनेक्टिव टिश्यू के क्लासिफिकेशन यदि हम करें तो कनेक्टिव टिश्यू के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे इसको हम इस तरह से क्लासिफाइड कर सकते हैं। ए होगा इसमें कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। फिर सेकंड हम बी देखेंगे, इसमें फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू शॉर्ट में लिख देता हूँ। सी हम देखेंगे स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। और एक हम देखेंगे डी वास्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, वास्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। ये 4 टाइप्स इसकी। कनेक्टिव टिश्यू में भी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग 4 कैटेगरी, ठीक है। फर्स्ट क्या है इसमें, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। सेकंड फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। थर्ड स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू एंड फोर्थ वन इज वास्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर जो रहता है ये ग्लाइकोप्रोटीन, इसमें मैट्रिक्स होता है, प्लाज्मा सेल्स वगैरह होती है, फाइब्रोब्लास्ट सेल वगैरह होती है, ठीक है। और कुछ फाइबर्स होते हैं, कोलेजन फाइबर और येलो इलास्टिन फाइबर, ठीक है। अब कनेक्टिव टिश्यू को भी क्लासिफाइड किया गया है। दे आर आल्सो 4 टाइप्स। इसके 4 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से टाइप्स होते हैं वो देखते हैं। तो पहला होता है इसमें एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जो होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है, इसका मैट्रिक्स जो लूजली पैक्ड होता है, बाकी वो सब मैट्रिक्स रहेंगे, इसमें कुछ सेल्स होंगी और फाइबर्स होंगे, ठीक है, इसके स्ट्रक्चर में। फिर इसके बाद एरियोलर के बाद होता है किसमें एडिपोस, एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। तो एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू, ये जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं ये फैट्स को कंटेन करके रखते हैं। इसमें क्या होता है, फैट बॉडीज होती है इसमें, और हमारे ये जो एडिपोस टिश्यू जो होते हैं, एडिपोस टिश्यू में फैट्स तो होता है हमारे एपिथेलियल सेल्स के नीचे की तरफ बेस में ये फैट्स का डिपोजिशन होता है, और ये हमारे कुछ डेलिकेट आर्गन जो होते हैं, वाइटल जो आर्गन होते हैं, किडनी वगैरह है, ठीक है। तो इनको भी यहाँ पे भी एक इम्पॉर्टेंट रोल ये प्ले करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एडिपोस टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। थर्ड होता है पिगमेंटेड एपिडर्मिस या एपिथेलियल टिश्यू के ठीक नीचे ये सब चीज़ें होती है। पिगमेंटेड कनेक्टिव टिश्यू, यहाँ पे कुछ पिगमेंट्स होते हैं, जैसे हमारी स्किन में नीचे कुछ पिगमेंट्स होते हैं, मिलेनिन पिगमेंट जो कि स्किन को कलर प्रोवाइड करते हैं। तो ये पिगमेंटेड कनेक्टिव टिश्यू में देखने को मिलेगा आपको। और एक होता है रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। ठीक है, हमने इनका स्ट्रक्चर बनाया तो बेसिक स्ट्रक्चर वही होगा, मैट्रिक्स होगी इसमें, ठीक है। यदि एडिपोस टिश्यू एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू फिर इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। एक न्यूक्लियस होगा, डिफरेंट टाइप की सेल्स होंगी, फाइब्रोब्लास्ट, मास्ट सेल वगैरह, है ना। और यदि आप एडिपोस टिश्यू बनाते हैं तो यहाँ पे कुछ एडिपोस ये फैट बॉडी बना देंगे, ठीक है। और इनकी तरह चारों तरफ कुछ इस तरह की ब्लड वेसल्स वगैरह होती है, ठीक है। पिगमेंट में पिगमेंट कुछ बना देंगे, पिगमेंट को शो कर देंगे। रेटिकुलर में थोड़ा नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, इस तरह से जाल टाइप का स्ट्रक्चर बना देंगे, ठीक है। तो ये कुछ इनके स्ट्रक्चर बन सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट क्या है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। तो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं नाम से क्लियर है, कुछ फाइबर्स से बने होते हैं।
कौन कौन से फाइबर होते हैं वो हम देखते हैं यहाँ पे। तो फाइबर में दो तरह के फाइबर हो सकते हैं जो हमने इसके बेसिक स्ट्रक्चर में देखा था। कौन कौन से फाइबर हो सकते हैं भाई? एक तो होता है वाइट कोलेजन फाइबर, और सेकंड होता है येलो इलास्टिन फाइबर। ठीक है, तो व्हाइट कोलेजन फाइबर एंड येलो इलास्टिन फाइबर। ठीक है, तो ये दो तरह के होते हैं और नाम से क्लियर है। येलो इलास्टिन मतलब इलास्टिसिटी इसमें ज़्यादा होती है, फ्लेक्सिबल होते हैं। ठीक है, और जो हमारे जो दूसरा जो पार्ट है, ठीक है, ये क्या व्हाइट कोलेजन फाइबर और एक येलो इलास्टिन फाइबर। ठीक है, तो व्हाइट कोलेजन फाइबर जो होते हैं ये क्या होते हैं वो हम देखते हैं, और येलो इलास्टिन फाइबर ये हमने बेसिक स्ट्रक्चर में देखा था। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं व्हाइट कोलेजन फाइबर। ठीक है, तो व्हाइट कोलेजन फाइबर जो होते हैं ये कोलेजन प्रोटीन से बने होते हैं। दे आर मेड अप बाय कोलेजन प्रोटीन। और कैसे होते हैं? थिक होते हैं। कैसे होते हैं? थिक होते हैं और नॉन फ्लेक्सिबल होते हैं। नॉन फ्लेक्सिबल होते हैं। ठीक है, और येलो इलास्टिन फाइबर किससे बने होते हैं? ये इलास्टिन प्रोटीन के बने होते हैं। इलास्टिन प्रोटीन, ठीक है, थीन होते हैं कंपैरेटिवली कोलेजन फाइबर, व्हाइट कोलेजन फाइबर से। और कैसे होते हैं? फ्लेक्सिबल। कैसे होते हैं ये? फ्लेक्सिबल। ठीक है, इस तरह से आपने देखा येलो इलास्टिन फाइबर, और ये जो होते हैं येलो इलास्टिन फाइबर जो होते हैं ये हमारी जो हैंड और लेग्स में जो ज्वाइंट्स होते हैं उनके बोन्स के साथ ही अटैच रहते हैं वाइट येलो इलास्टिन फाइबर। ठीक है, और वाइट कोलेजन ये जो दूसरे होते हैं वाइट कोलेजन फाइबर ये हमारी जो स्कल की जो बोन होती है वहाँ की ज्वाइंट्स होती है वहाँ पे ये वाइट कोलेजन फाइबर पाए जाते हैं। तो इस तरह से ये कहाँ पाए जाते हैं? ये हमारे हैंड और लेग्स की जो ज्वाइंट्स है, ज्वाइंट्स आर बोन हेड्स और हेड एंड लेग्स। और ये कहाँ पाए जाते हैं? ज्वाइंट्स ऑफ स्कल बोन। स्कल बोन की जो ज्वाइंट होती है वहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू में आप एक दो और बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे। एक तो होता है टेंडन और एक लिगामेंट। एक क्या होता है? टेंडन और एक होता है लिगामेंट। तो टेंडन और लिगामेंट्स क्या होते हैं ये हम देखते हैं। पहले आपको ये क्लियर हो गया, व्हाइट कोलेजन फाइबर ये जो रहते हैं ये कोलेजन प्रोटीन के बने। दे आर मेड अप बाय कोलेजन प्रोटीन। दे आर थिक एंड नॉट फ्लेक्सिबल, फाउंड इन जॉइंट्स ऑफ स्कल बोन। कहाँ पाए जाते हैं? स्कल बोन में पाए जाते हैं। और येलो इलास्टिन फाइबर दे आर मेड अप बाय इलास्टिन प्रोटीन। दे आर थिन एंड फ्लेक्सिबल, फाउंड इन जॉइंट्स ऑफ हैंड एंड लेग्स। ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं? हैंड और लेग्स में पाए जाते हैं। उनकी जो बोन्स होती है उनमें ही पाए जाते हैं। देयर आर टू इंपॉर्टेंट फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू, टेंडन एंड लिगामेंट्स। सो व्हाट इज टेंडन एंड व्हाट इज लिगामेंट? Tendons are those connective tissue. Tendons are those connective tissue which connect with connect bone with muscle. जो bone और muscle को connect करते हैं। किसको connect करते हैं? Connect bone with muscles. बोन विद मसल मतलब बोन को मसल से कनेक्ट करने वाले फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू को हम बोलते हैं टेंडन एंड लिगामेंट विच कनेक्ट टू बोन्स। दो बोन को, जैसे एक बोन है ये दूसरी बोन है, इन दोनों बोन को ज्वाइंट करने वाले जो फाइबर्स होते हैं उनको बोलते हैं लिगामेंट। और ये बोन है और इसके आसपास जो मसल्स रहेंगी। ठीक है, मैं डायग्राम बनाता हूँ, देखिए जरा। सपोज ये आपकी यहाँ की बोन है और ये दूसरी बोन है यहाँ की हमारी।
इसको सराउंड किए हुए क्या रहते हैं, मसल्स होते हैं। तो ये जो यहाँ की बोन है और यहाँ की बोन है, ह्यूमेरस और रेडियस अल्ना, हमने पढ़ा हुआ है स्केलेटल, ठीक है। तो ह्यूमेरस और रेडियस अल्ना के बीच में जो बोन की जो ज्वाइंट रहेगी वो कुछ फाइबर से इस तरह से बनी होती है, ये फाइबर से अटैच होती है, ये दोनों बोन यहाँ और यहाँ की बोन, है ना। तो कनेक्टिव टिश्यू, फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू विच कनेक्ट टू बोन आर नोन एज लिगामेंट्स। इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम कहेंगे लिगामेंट, इनको हम क्या कहेंगे, लिगामेंट्स कहेंगे। एंड कनेक्टिव टिश्यू विच कनेक्ट बोन विथ मसल्स, ये बोन हो गई, ठीक है। ये आप जो देख रहे हैं ये पूरे क्या है, ये बोन। ये बोन है, या रिस्ट की बोन रहेगी, ठीक। अब फिर ये सब क्या लगे हुए हैं, ये मसल्स है, ये मसल्स हैं, ठीक। ये जो मसल्स हैं, ये जो मतलब बोन विथ मसल्स, कनेक्टिव टिश्यू विच कनेक्ट बोन विथ मसल विच आर नोन एज क्या, टेंडन। फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू विच कनेक्ट बोन विथ मसल्स आर नोन एज टेंडन, इनको हम कहेंगे टेंडन, ठीक है। तो टेंडन और लिगामेंट बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे। टेंडन जो रहता है बोन और मसल्स की जो ज्वाइंट होती है उसको हम कहते हैं, जो कनेक्शन होता है उसको टेंडन कहते हैं। लिगामेंट दो बोन को जोड़ने वाले जो फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू रहते हैं उनको लिगामेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये येलो इलास्टिक फाइबर में ये हमको देखने को मिलता है, जो कि फ्लेक्सिबल होते हैं, हैंड और लेग्स की जो ज्वाइंट्स होती है वहाँ ये पाए जाते हैं फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू, येलो इलास्टिक फाइबर। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइबर्स होते हैं और ये मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, जैसे आप सीढ़ी चढ़ रहे हैं, चढ़ते चढ़ते एकदम से अपनी एड़ी मुड़ जाती है, ठीक है। कई बार रिस्ट में यहाँ पे हो जाता है, स्प्रेन बोलते हैं, मूछ आ जाती है, तो ये लिगामेंट्स ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है। क्या ब्रेक हो जाते हैं, लिगामेंट ब्रेक हो जाते हैं। तो आपने कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर देखा और फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू। इसके बाद हम देखते हैं स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। क्या देखेंगे हम इसके बाद, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू देखते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, चलिए देखते हैं स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। So let's see about the skeletal connective tissue. What is skeletal connective tissue? Skeletal connective tissues are those connective tissue which form structural framework of organism. या एनिमल की बात करें तो एनिमल का, तो एनिमल का एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क फॉर्म करते हैं, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। इट आल्सो हेल्प इन लोकोमोशन एंड मूवमेंट। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं ये का स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं। हमारा जो भी स्ट्रक्चर रहता है या किसी भी एनिमल का जो भी बॉडी स्ट्रक्चर है स्केलेटल की वजह से होता है। हमने एक पूरा स्केलेटल सिस्टम पढ़ा हुआ है, ठीक है, ह्यूमन का स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू इज मेड अप बाय टू पार्ट, बोन एंड कार्टिलेज। किससे बने होते हैं ये, दे आर मेड अप बाय बोन एंड कार्टिलेज, ठीक है। तो बोन और कार्टिलेज यहाँ पे दो चीजें होती हैं, एक क्या होता है बोन और दूसरा क्या होता है कार्टिलेज, ठीक है। तो बोन क्या है और कार्टिलेज क्या है, ये दोनों को वन बाय वन करके हम देखते जाते हैं। तो बोन जो होते हैं ये कैसे होते हैं, हार्ड, रिजिड एंड सॉलिड स्ट्रक्चर होता है। ये कैसे होता है, बोन इज हार्ड, रिजिड एंड सॉलिड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जबकि कार्टिलेज कैसे होती है, ये होती है सॉफ्ट नहीं होती है ना, सेमी सॉलिड होती है। ये कैसे होती है, सेमी सॉलिड एंड फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है। ये कैसे होता है, सेमी सॉलिड और थोड़ा सा फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है। फिर सेकंड जो होता है बोन, जो होता है बोन में जो प्रोटीन होते हैं बोन के, है ना, बोन आप सब जानते हैं, स्केलेटल को हम बोन कहते हैं। और कार्टिलेज जो होते हैं ये सेमी सॉलिड स्ट्रक्चर होता है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है इसमें। और ये कार्टिलेज जो होता है आपके बॉडी के कुछ पार्ट्स में पाए जाते हैं, जैसे ये भी स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क ही प्रोवाइड करेंगे। जैसे हमारी नोज में जो सेप्टम है वो, ठीक है। फिर हमारे ईयर में आप जो ये पार्ट देख रहे हैं, ठीक है, आप कार्टिलेज से मुलाकात कर लीजिए फटाफट। ये कार्टिलेज आप अपना हैंड यहाँ ऊपर ले जाइए ईयर में, और यहाँ पे जो ऊपर वाला जो पार्ट है ये कार्टिलेज का बना होता है, ठीक है। हमारी नोज में दोनों है, यहाँ तक देखिए आप, ये जो पार्ट है ये यहाँ तक बोन
फिर अंदर यहाँ पे कार्टिलेज है, फिर हमारे ट्रेकिया में भी कार्टिलेज रहती है, कार्टिलेज की बनी हुई सेमी सर्कुलर रिंग होती है, हमने रेस्पिरेशन में पढ़ा था, जिसके कारण ट्रेकिया कोलैप्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये कार्टिलेज कई प्लेसेस पे होते हैं, हमारे बोन की जॉइंट्स में भी होते हैं। हमने जो जॉइंट्स पढ़ा था, आपने याद होगा कि इसके बाद जो मूवेबल जॉइंट होती है, जो परफेक्ट जॉइंट होती है, उसका स्ट्रक्चर हमने देखा था। तो एक कार्टिलेज की बनी हुई एक रिंग होती है, जो कि बाइसेप जो होते हैं ना नट बोल्ट के बीच में, तो वो उनको फ्रिक्शन को कम करते हैं। वैसे ही यहाँ पे जो हमारी जो परफेक्ट जो जॉइंट होती हैं उनमें ये कार्टिलेज की रिंग लगी रहती है, ठीक है। तो ये कार्टिलेज कई प्लेसेस पे हमारे, जैसे मैंने ट्रेकिया बताया, यहाँ पे बताया, ईयर में बताया, ठीक है। देखिए भगवान ने बहुत सोच समझ के हमारा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। यहाँ पे बोन नहीं बनाया, क्यों नहीं बनाया भाई? इसलिए कि आप रात में सोए तो आपकी बोन क्रेक ना हो जाए, क्योंकि यदि आप एक करवट के बल सो गए तो हो सकता है कि आपकी यहाँ की बोन, छोटी छोटी बोन है भाई, ये जो यदि ईयर में बोन लगती तो छोटी छोटी बोन से गाइड होकर बनती, तो वो क्रेक भी हो सकती थी। रात में सोए, सुबह उठे, भैया हड्डियाँ टूट गई, एप्लीकेशन लिखा आपने स्कूल में कि भाई आज मैं स्कूल आज के लिए यहाँ पर, ठीक है, टुडे आई एम अनएबल टू अटेंड स्कूल, व्हाई? ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ बोन ऑफ ईयर, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आप लिख सकते हैं ना, ऐसा कर सकते हैं, आपको अच्छा बहाना मिल जाए यदि ऐसा होता तो। लेकिन नहीं, भगवान ने यहाँ पे ऐसा ना हो, आपको एप्लीकेशन रोज ना लिखना पड़े, इसलिए यहाँ पे क्या कर दिया उन्होंने, कार्टिलेज का स्ट्रक्चर से कान को बना दिया। आराम से सोइए बिंदास, कोई टेंशन नहीं, ये ब्रेक नहीं होने वाला है ना, फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें बोन की तुलना में, ठीक। तो ये सेमी सॉलिड स्ट्रक्चर होता है कार्टिलेज, और ये इसमें कुछ प्रोटीन भी होते हैं। बोन इज मेड अप बाय ओसिन प्रोटीन, यहाँ पे एक प्रोटीन होती है जिसका नाम है ओसिन प्रोटीन। बोन में एक प्रोटीन पाया था जिसको हम क्या कहते हैं, ओसिन प्रोटीन, ठीक है। और इसमें जो प्रोटीन पाया जाता है उसको बोलते हैं कॉन्ड्रिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है इसमें? कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाया जाता है। इसके बाद जो बोन जो होते हैं, इसमें जो इनकी जो सेल्स होती है उनको बोलते हैं ऑस्टियोसाइट सेल, ऑस्टियोसाइट सेल। और इसकी जो सेल होती है उसको बोलते हैं कॉन्ड्रियोसाइट सेल। इसको क्या बोलते हैं? कॉन्ड्रियोसाइट सेल्स बोलते हैं, ठीक है। इसकी जो सेल्स होती है उसको क्या बोलते हैं? कॉन्ड्रियोसाइट्स, कॉन्ड्रियोसाइट सेल, ठीक है। तो कार्टिलेज की सेल को हम क्या कहते हैं? ऑस्टियोसाइट सेल। और बोन की सेल को हम ऑस्टियोसाइट सेल बोलते हैं, और कार्टिलेज की सेल को कॉन्ड्रियोसाइट सेल बोलते हैं। इसकी जो मैट्रिक्स होती है बोन की, बोन की जो मैट्रिक्स होती है इस तरह से कॉन्सेंट्रिक रिंग से बनी होती है। किससे बनी होती है? कॉन्सेंट्रिक रिंग से बनी होती है। मैट्रिक्स इज मेड अप बाय, मैट्रिक्स जो होती है कॉन्सेंट्रिक रिंग से बनी होती है, जिसको लैमेली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैमेली बोलते हैं। और इसमें जो रहता है ये एक मास रहता है, ठीक है। इसका जो मैट्रिक्स जो रहता है ऑकर इन होमोजेनस मास, किस फॉर्म में रहता है? मास होमोजेनस मास के फॉर्म में ये पाए जाते हैं। इसमें होमोजेनस मास होता है, जबकि इसकी मैट्रिक्स जो होती है इस तरह से ये कॉन्सेंट्रिक रिंग से भरी होती है। इसकी ऑस्टियोसाइट जो सेल्स रहती है सिंगली ऑक्यूपाइड रहती है, ठीक है। ऑस्टियोसाइट सेल जो रहती है वो कैसे होती है? सिंगली ऑक्यूपाइड होती है, सिंगल फॉर्म में होती है, और उसको लैकुनी बोलते हैं। इसकी जो ऑस्टियोसाइट सेल होती है सिंगली होती है, और इसको लैकुनी कहते हैं, ठीक है। और लैकुनी जो रहती है वो इस तरह से होती है सेल इसकी, और ये ब्रांच होती है। कैसी होती है? ब्रांच होती है। जबकि ये जो रहती है इनकी जो सेल होती है वो मतलब अनब्रांच होती है, और इसमें बहुत सारे इस तरह से ब्रांच स्ट्रक्चर होते हैं जिसको कैनालिकुली बोलते हैं। और ये जो ब्रांच स्ट्रक्चर है इसमें लैकुनी, ये सिंगली सेल होती है, और इसमें ये कार्टिलेज की जो सेल होती है जिसको हम कॉन्ड्रियोसाइट सेल कह रहे हैं, ये अनब्रांच स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। बोन सेल जो होती है ये इररेगुलर और क्या होती है? ब्रांचिंग प्रोसेस होती है। कैसी होती है? ये इररेगुलर और ब्रांच होती है, जबकि ये रेगुलर फॉर्म में होती है और अनब्रांच्ड होती है, ठीक है। मैट्रिक्स ऑफ इसका जो बोन का जो मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स ऑफ बोन इज मेड अप बाय डिपोजिशन ऑफ इनॉर्गेनिक साइट्स। यहाँ पे कुछ और इनॉर्गेनिक साइट्स होते हैं,
जिसके कारण ये हार्ड हो जाती है, जबकि यहाँ पे एब्सेंस ऑफ एनॉर्डिक साल्ट। ये अपन सब डिफरेंस देख रहे हैं, ठीक है। डिफरेंस के फॉर्म में मैंने स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू आपको पढ़ा दिया है। बोन और कार्टिलेज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, ठीक है। तो बोन जो होता है, बोन मैंने बताया कि सॉलिड, रिजिड और हार्ड स्ट्रक्चर होता है। इट इज मेड अप बाय ओसिन प्रोटीन, जबकि कार्टिलेज क्या बताया, इट इज सेमी सॉलिड स्ट्रक्चर मेड अप बाय कॉन्डेंट प्रोटीन। यहाँ पे ऑस्टियोसेल्स, सेल्स ऑफ बोन इज कॉल्ड ऑस्टियोसाइट सेल एंड सेल्स ऑफ कार्टिलेज इज कॉल्ड कॉन्ड्रोसाइट सेल। ये सिंगली ऑक्यूपाइड रहती है, जबकि ये 2 और मोर सेल्स के फॉर्म हो सकती है कार्टिलेज की सेल। और इसका मैट्रिक्स जो होता है कॉन्सेंट्रिक रिंग के फॉर्म में होता है, जबकि होमोजेनस मास के फॉर्म में कार्टिलेज में होते हैं। इसकी ऑस्टियोसाइट सेल सिंगली ऑक्यूपाइड रहती है, जबकि ये एक से अधिक सेल में हो सकती है। और इसकी लेखनी जो सेल है, सिंगली सेल जो ऑक्यूपाइड है, वो रिचली सप्लाइड विद ब्लड, जबकि यहाँ पे एब्सेंस ऑफ ब्लड, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हैवर्सियन सिस्टम होता है। बोन में क्या होता है, हैवर्सियन सिस्टम होता है, हैवर्सियन सिस्टम, जबकि यहाँ पे लैकिंग ऑफ हैवर्सियन सिस्टम, ठीक है। बोन्स में बोन मैरो होते हैं, जिसमें ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स टेक्स प्लेस इन बोन, बट देयर नो सच टाइप ऑफ प्रोसेस टेक्स प्लेस इन कार्टिलेज। ये तो था स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें हमने बोन और कार्टिलेज के बारे में पढ़ा, ठीक है। बोन में ओसिन प्रोटीन, सेल का नाम ऑस्टियोसाइट, सिंगली सेल के फॉर्म में होती है, रिचली सप्लाइड विद ब्लड एंड एनॉर्डिक साल्ट, ठीक है, जिसके कारण वो हार्ड हो जाती है। यहाँ पे हैवर्सियन सिस्टम होता है, ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपने देखा स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद हम वास्कुलर कनेक्टिव टिश्यू देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर थोड़ा बड़ा है, थोड़ा उसमें देखना पड़ेगा, काफ़ी कुछ है ना। तो वास्कुलर कनेक्टिव टिश्यू हम देखते हैं नेक्स्ट। इस तरह से आपने कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर देखा, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, स्केलेटल और वास्कुलर कनेक्टिव टिश्यू देखना है, और फिर उसके बाद आगे का भी हम देखेंगे, ठीक है। तो ये इतना कंप्लीट करिए, रिवाइज करिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।